उठो जागो चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन सेम रहेगा इससे पहले जैसे आपको मैंने बताया था, बट लिमिट इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ लिमिट आपको दिया रहेगा और लिमिट जो है ना उसमें क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो क्वेश्चन आपके पास तो अभी हम नहीं लिए हैं, क्वेश्चन एक लिए हैं, उसको बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट what is definite integrations. Suppose a function fx dx, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं fx dx है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सपोज fx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब फंक्शन क्या है नहीं है ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे। मैंने एक फंक्शन लेट किया, उसका इंटीग्रेशन क्या किया, fx प्लस c दे दिया, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है, अगर हम क्या करेंगे, इसमें तो c लगा दिए, ठीक है। अगर इसी में क्या करेगा, लिमिट दे देगा, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a दे देगा, तो हमें क्या करना होता है, लिमिट पुट कर देना होता है इसमें। तो अपर लिमिट हम क्या करें, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट। ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिमिट जो हम पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी है, एफ बी मतलब फेसबुक नहीं है ये, और माइनस एफ ए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट। सी के, ये सी का वैल्यू नहीं है, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए, ये हो जाएगा माइनस सी सी कैंसिल, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ऐसे हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लो डिफिनिट इंटीग्रेशन को, नहीं तो फिर वही होगा, दिल का दरिया बह ही गया, ठीक है। इसको अगर अच्छे से जान लोगे तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का। अगर इसे नहीं समझा तो फिर वही दिल का दरिया बह ही गया। क्या समझा, इसे क्या करना है, जाना है। गाना यही था ना, सुना ही रहते थोड़ा गाना। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। तो यही है। तो ऐसा नहीं बनना है, कबीर सिंह नहीं बनना है, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे से। कबीर सिंह भी पढ़ने में अच्छे थे लेकिन थोड़ा ट्रैक अलग हो गया, थोड़ा दिल का दरिया मिल ही गया वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये गाना था, थोड़ा इसको दिल पर नहीं लेना, वैसे ही थोड़ा गुनगुना दिए, गाते हैं कभी कभी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है बी, लोअर लिमिट क्या है ए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x है dx है, तो इसको हम एफ टी डी टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है, एफ एल डी एल, ठीक है। या फिर एफ वाई डी वाई, मतलब वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, ये माइनस नहीं है, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो अपर लिमिट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये 4 है ये 3, हमेशा लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा। तो लोअर को अगर क्या करोगे आप, अपर में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब अपर लिमिट क्या होगा, लोअर में आ जाएगा, लोअर लिमिट अपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लगा देंगे। माइनस क्या हो जाएगा, ए बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अपर लिमिट बी ए एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा,
हाँ यहाँ पर डिपेंड करे, एक मॉड में फंक्शन दे देगा। सपोज आपको x माइनस वन दे दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया है 2 0। तो मॉड वाले फंक्शन में क्या करते हैं, दिस इक्वल टू हम क्या करते हैं 0 दे देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको आप कैसे लिखोगे 1 0 x माइनस वन डी एक्स, और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2 x माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, पुट करोगे, यहाँ 1 माइनस वन 0 0 माइनस वन, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पुट करो 2 माइनस वन 1 1 माइनस वन 0, ये क्या होगा पॉजिटिव। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू क्या करोगे पुट करोगे। ये मॉड का फंक्शन है, इस पे आता है। मॉड वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी, पहले इसको समझ लो। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट एफ ए, अपर लिमिट ए है, हाँ ये तो है अभी ये बताए। अब यहाँ पर क्या ए जीरो एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर ए जीरो एफ ए माइनस एक्स, ये और ये दोनों को क्या करते हैं प्लस, जहाँ अगर बी रहेगा तो ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है जब लिमिट क्या होगा सेम होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लोअर लिमिट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 2 अपर लिमिट ए 0 एफ एक्स डी एक्स, इफ यहाँ पर दो कंडीशन है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो वो क्या होगा इवन होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ऑड, ये क्या हो जाएगा 0 होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फंक्शन पढ़े होंगे जानते होंगे इसको। और कोई भी फंक्शन जैसे सपोज एफ एक्स इक्वल टू आपको जे साइन एक्स दिया हुआ है, अगर हम यहाँ क्या करते हैं माइनस एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ऐसे क्वाड्रेंट पे चेक करोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, जो होगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो और हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया तो इवन हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं फंक्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट है अपर लिमिट 2a लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2a 0। मतलब यहाँ जो 2 है ना, इस 2 को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, a एफ 0 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी था। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन बताते हैं आपको। जैसे कि आपको अगर दे देगा अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट है 0, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन करोगे। आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय क्या होता है 3, बिकॉज वी नो दैट when the given x and dx, then the integration of this function is xn plus 1 upon में n plus 1 plus c. Here we see x square, here n is 2, then we'll write 2 plus 1, this will be 3 and this will be 3, then the integration of this function will be x cube upon में 3, here limit is 2 और 0। अब हम लिमिट इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखो 3 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बचेगा। अब लिमिट पुट कर देंगे, 2 है 0 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्या होगा क्यूब माइनस 0 का क्या होगा क्यूब, तो 1/3, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 0 मतलब 8 अपॉन में 3। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन को। ठीक है। हाँ, डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, कांस्टेंट जो है ना कट जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, उसको आप देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो दैट हमें क्या करना है शो करना है, क्या शो करना है π/2 0 log sin x dx इक्वल्स π/2 0 log cos x dx, ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है। ये बीपीएससी का मेंस में इससे पहले मैथ ऑप्शनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब तो वैसे ऑप्शनल हट गया है,
100 नंबर का आता है, वैकल्पिक में आता है, मतलब ऑप्शनल रहता है, उसमें ऑप्शन रहता है, क्योंकि कोई टीचर ही नहीं चेक करने वाला, इतना मतलब प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ है, एमसीक्यू बेस क्या होगा, इसका चेकिंग होगा। तो ये पहले बीपीएससी में पूछा गया है, और ये 12th क्लास में भी पूछता है, कितना बार पूछा है। और ये जेई मेन एडवांस में नहीं पूछता है, क्योंकि बच्चा जो है सो शो करते करते इसका आंसर ही याद कर लेता है, तो वो बनाने वाला क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ा हुआ है थोड़ा भी डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसको बनाया ही होगा, तो डायरेक्ट क्या करेगा, ऑप्शन देखकर टिक कर देगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ बनाने वाला है, जहाँ पर रिटन क्वेश्चन एग्जाम होता है, उसमें ये पूछ सकता है। ठीक है, तो जान लो, कंसेप्ट जान लोगे। देखो कंसेप्ट काम करता है एग्जाम में, जो आप जहाँ पर बहुत टाइम दिए हो आपको वही याद रहेगा। बाकी तो क्वेश्चन बहुत मिलेगा लाइफ में, लोग बहुत मिलेंगे, अक्सर याद वही रहता है जिसके बारे में आपने बहुत सोचा है हमेशा। और मुश्किल में भी खुशी में भी वही निकलता है, हमेशा दिमाग में आता है, बट बोलना अलग होता है, लेकिन दिमाग में रहता है वही। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप बनाएंगे कैसे। सपोज हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं π/2 0 log, ये हो जाएगा sin x dx हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया, जब यहाँ पर a रहे b रहे f(x) dx रहे, तो हम क्या करते हैं, f यहाँ तो a b रहेगा ही, इस दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, a प्लस बी और माइनस जो फंक्शन है यहाँ पर x। तो मैंने आपको a और 0 पर बताया था, इससे पहले a और 0 पर प्रॉपर्टी बताया था। तो जब यहाँ f(x) रहता है ना dx, तो ये बेचारा क्या हो जाता है, a0 f a माइनस x dx। ऐसा इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, f a माइनस x लिख देते हैं। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहने वाले। गाना अच्छा गाते हैं नहीं। तो यहाँ पर क्या है, π/2 0 log n x dx है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे, तो पुट करो π/2 0, और ये इसको अभी सामने नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं है ये, π/2 0 log। अब देखो इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, माना कि मुश्किल है सफर में। अब देखो यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, π/2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा dx। इस बेचारे को हम लिख सकते हैं π/2 0 log साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, रेडियन में पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में। ये क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन, ये i इक्वल्स ही, लेफ्ट में ये i चल रहा है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ i। हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, एडिंग लिख देना डिटेल्स में, फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस जो लिखना है लिख देना इंग्लिश में, आप लोग इंग्लिश के तो अंग्रेज हो। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2i, और लिमिट बेचारा वही रहेगा π/2 0 π/2 0। अब देखो log यहाँ पर क्या है, sin x dx है, लिख दो sin x dx, और यहाँ पर क्या है log। देखो अलग अलग इसको प्लस कर सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों जगह तो यही है, तो हम कंबाइन कर देते हैं इसको। आप लोग बहुत होशियार हो, भावनाओं को समझो। वैसे मैं नहीं समझता किसी का फीलिंग, बस जो बोलता है उतना ही समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, π/2 0, ये कितना हो जाएगा, log cos x dx। अब देखो, अरे यार ये मैंने फिर क्यों लिख दिया, अभी तो यही। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चलो लिख दिए समझने के लिए, π/2 0 log, एक साथ कर देते हैं इसको हम, log sin x, और ये क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है log m और प्लस log n, ये क्या होता है, log m n हो जाता है।
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ए सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार कर। इसे मैं मिटा रहा हूँ, स्पेस कम है, थोड़ा देखो गुनगुनाता रहता हूँ। मैथ जानते हैं कितना मुश्किल सब्जेक्ट होता है, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, टफ सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। थोड़ा अगर नहीं गुनगुनाऊंगा तो दिमाग में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव आ जाता है, बहुत सोचना पड़ता है, तो थोड़ा खुश भी रहना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा भगवान कुछ कला दिए हैं तो गुनगुनाता रहता हूँ। उसको नेगेटिव वाइज नहीं लेना, ठीक है, पॉजिटिव वे में सोचना। हर चीज़ का दो मतलब निकलता है, इसीलिए पॉजिटिव सोचना। log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn। अब देखो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। π/2 0, ये मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 sin x cos x, ये क्या हो जाएगा, log sin 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 dx हो जाएगा। अब इस कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। इसको मिटा दूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इसको हम जो है ना चेंज तो कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा, इसको रहने देते हैं, इसका कुछ काम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, अरे यार अब इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसको जो है रहने दो इसको। और हमको जो यहाँ से आया था, क्या आया था, 2i हो गया था ये लास्ट में, 2i, ये π/2 0 log sin 2x अपॉन में क्या हो गया, 2 dx। मेरा महबूब आया है। अब देखो π/2 0 log, ये क्या हो जाएगा, sin 2x dx हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, π/2 log 2 dx। ऐसा इसलिए क्योंकि log m/n क्या होता है, log m - n। log m/n क्या होता है, log m - log n, इसीलिए ऐसा हम इसको कर दिए। इस पूरा को m मान लिए, इसको n मान लिए। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ क्या करो, मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रफ में कहीं पे सॉल्व करता हूँ। देखो अब हमारे पास क्या है, π/2 0 log sin 2x है, dx है। 2x को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। 2x को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 dx इक्वल्स क्या होगा, dt। dx इक्वल्स क्या होगा, dt अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 होगा, π/2। हाँ लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें जो है ना, वेरिएबल क्या था, 2x dx था, यहाँ क्या है, t में आ गया, तो हम लिमिट चेंज करेंगे। देखो लिमिट कैसे चेंज करते मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर π/2 है, यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू π/2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, t। 2 कैंसिल, t इक्वल्स पाई। अपर लिमिट क्या होगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा। लोअर लिमिट यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, यहाँ तो 2 इंटू 0 इक्वल्स क्या होगा, t इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0। ऐसा इसको लिमिट हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log और dt/2 हो जाएगा, dx इक्वल dt/2। तो 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर, यहाँ पर dt रख देते हैं, dt/2 होगा ना, तो 1/2 को हम क्या करते हैं, यहाँ बाहर रख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, log sin 2x को हम क्या किए हैं, t मान लिए, log sin t dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/2 यहाँ पर है, पाई है, 0 है, log sin t dt है। अब देखो जब यहाँ पर π/2 था, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ पाई हो गया। मतलब एक तरह से मान लो तो ये कॉमन ही है, लेकिन कॉमन नहीं बोलते इसको। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 इंटू 1/2 क्या होता है, कैंसिल। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, π/2 0 log sin t dt। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है ना 6 अप्लाई हुआ है, ठीक है, उसको देख लेना। नहीं हाँ 6 अप्लाई हुआ है, देख लेना।
अब देखो यहाँ पर क्या था, log sin 2x dx को जब हम क्या किए हैं t में ले आए, तो ये π/2 0, इसको हम log sin x dx रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? इसको हम log sin x dx रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर्टी वन क्या बोला था, जब यहाँ पर fx dx रहेगा तो उसको हम ft dt रख सकते हैं, ठीक। इसीलिए क्या हो गया, π/2 0 log sin x dx हो गया। तो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, और इसके जगह पर इसको मैं सोल्व करके इसको देख लेना अच्छे से। अब तो मिटा भी दिया, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता π/2 नहीं, इसको मैं लिख सकता π/2 0, और ये क्या हो जाएगा log sin x dx, ठीक। अब देखो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा इसको अब मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये क्या होगा, log sin x dx हो जाएगा। यहाँ पर मैं log 2 को क्या करता हूँ, बाहर कर देता हूँ, ये π/2 0 dx, यहाँ कुछ नहीं है 1, जिसका कोई नहीं उसका सब होता है, मेरा मानना है। ये हो जाएगा 1 dx। अब देखो इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं i रख सकता, i फॉर इंटीग्रेशन, इधर क्या है 2i, इधर क्या है 2i, ये क्या हो जाएगा i। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, जो यहाँ रहेगा x रहेगा तो x हो जाएगा, y रहेगा तो y हो जाएगा, z रहेगा तो z हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो x होगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट क्या है π/2, लोअर लिमिट है 0। तो अब देखो 2i इधर आएगा तो क्या होगा 2i माइनस हो जाएगा i, और इधर क्या हो गया log 2, x है अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो x के जगह पे हम पुट करेंगे π/2 और लोअर लिमिट -0, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा -π/2 और ये π/2 को हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा i, π/2 को हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं π/2 log 2। देखो यही प्रूफ करना था ना, एग्जाम में कहीं अगर देखने को मिले चाहे ये रहे या ये रहे, दोनों का आंसर क्या होता है, यही होता है। तो प्रूव हो गया। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अगर फिर भी कोई समझ नहीं आया हो तो अभी जो है ना नोट कीजिएगा, इसको जो है ना कमेंट में बताइएगा हमें, इसे जो है ना नोट कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कोर्स लिख कर देता हूँ, हमेशा उसे जो है ना याद रखिएगा, ठीक है, और निराश नहीं होना है कभी। हार्ड वर्क नेवर गो टू वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आप मेहनत किए हो तो कहीं ना कहीं आपको काम करेगा, ठीक है। और एक है लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, जो समय बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए टाइम को कदर करना सीखिए, क्योंकि समय जो है ना बहुत कीमती है। पैसा आपको वापस आ जाएगा लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। अपना टाइम वही इन्वेस्ट कीजिए जो अच्छा इंसान हो और आपके लिए अच्छा कर सकता हो। हर जगह उलझना नहीं है, कुछ चीज़ों को लाइफ में क्या करना होता है, छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को पकड़ना पड़ता है। लाइफ है, वैसे ही लाइफ में आपको बहुत चैलेंजेस आएगा, सबके पास क्या है मतलब क्राइसिस है, सबको दिक्कत है, सब चाहता है कि हम सफल तो हम सफल। तो इसीलिए अपने आप पे क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, और थोड़ा बहुत क्या करना है इग्नोर करना है, और मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। अभी कुछ दिन क्लास नहीं आएगा, थोड़ा
बिजी रहेंगे किसी ना किसी काम में। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पर क्या कीजिएगा, भेज दीजिएगा। क्लास तो चलेगा ही, क्लास तो डेली चलेगा, यूट्यूब पर वीडियो थोड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास अच्छे से कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो, जिसके पास कोई साधन नहीं है वो यूट्यूब पर ही देखते हैं तो यूट्यूब पर ही कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। और जो क्लास आते हैं तो क्लास में पढ़ते ही होंगे। तो इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।